हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उमेश। तो कैसे हैं आप लोग? T20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल और फाइनली इंडिया ने फाइनल जीत लिया और एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम पर किया है। और सूर्य कुमार यादव को भी बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। उन्होंने लगातार 2 टाइटल अपने नाम किए हैं। 2024 में वह टाइटल एक कैच की बदौलत आया था, पर वह एज अ प्लेयर था, और अब T20 वर्ल्ड कप 2026 में यह टाइटल सूर्य कुमार यादव के लिए एज अ कैप्टन आया है। सो बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन सूर्य कुमार यादव को, और बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन इंडियन क्रिकेट टीम को भी, जिन्होंने पहली बार टाइटल को डिफेंड करते हुए चैंपियन बने और पहली टीम बने जो होम पर खेलते हुए चैंपियन बनी है। एंड भाई पिछले 24 घंटे से बहुत सारे कर्स इंटरनेट पर ट्रेंडिंग चल रहे थे, जैसे कि 2023 से आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया 33 मैच खेला है और वह 31 जीता है और सिर्फ 2 मैच हारा है, और वह दोनों मैच अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में हारा है। इंडिया न्यूजीलैंड को कभी भी T20 वर्ल्ड कप में नहीं हरा पाया है। इंडिया कभी भी ट्रॉफी संडे वाले दिन नहीं जीता है। आज तक T20 वर्ल्ड कप में होम टीम कभी भी नहीं जीती है टाइटल। आज तक T20 वर्ल्ड कप का टाइटल डिफेंड करते हुए कोई भी टीम नहीं जीती है। एंड अहमदाबाद में इंडिया एक भी फाइनल नहीं जीती है। सो ये सब कर्स चल रहे थे पिछले 24 घंटे से ट्रेंड पर मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर बता दूं कि गौतम गंभीर भी एक भी फाइनल नहीं हारे हैं, चाहे एज अ प्लेयर हो, चाहे एज अ मेंटोर हो, चाहे एज अ कोच हो। एंड वहीं पर शिवम दुबे भी एक भी फाइनल नहीं हारे हैं। सो इंडिया के सामने कर्स जरूर था, पर शिवम दुबे और गौतम गंभीर का लक भी साथ था, और इंडिया को इस मैच में इन सबको गलत प्रूव करना था, और इंडियन टीम ने वैसा ही करके दिखाया है। अच्छा क्रिकेट खेलकर दिखाया है फाइनल जैसे मैच में, और इंडिया को एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप का टाइटल जिताया है और हिस्ट्री क्रिएट करी है। एक एक करके सारी चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच पर, और भाई ट्रॉफी लेकर आते हैं 2 लेजेंडरी कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा। एंड भाई दोनों कैप्टन को ऐसे एक साथ देखते हुए बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रखा था, क्योंकि एक कैप्टन वो था जिसने जोहानिसबर्ग में T20 वर्ल्ड कप 2007 जीता था पहली बार, और एक कैप्टन वो था जिसने बारबाडोस पे अपना झंडा लहराया था और 2024 में इंडिया को 17 साल बाद चैंपियन बनाया था। T20 वर्ल्ड कप एक बार फिर जिताया था। तो दोनों कैप्टन एक साथ आते हैं, 2007 वाला कैप्टन भी और 2024 वाला कैप्टन भी, और दोनों कैप्टन के साथ आते हैं जेशा। और भाई जेशा को थैंक यू बनता है, क्योंकि इस चीज का वेट हर एक क्रिकेट फैन कर रहा था कि रोहित शर्मा और MS धोनी एक साथ ट्रॉफी लेकर ग्राउंड पर आए और वो फोटो क्लिक हो, और वैसा ही जेशा ने करके दिखाया फाइनल वाले दिन, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। पर रोहित शर्मा और MS धोनी को साथ में लाना, जेशा ने वह काम करके दिखाया। उसके बाद होता है टॉस, और भाई 2016 से कुछ इस तरीके से था कि जिस टीम ने टॉस जीता है मैच भी उसी टीम ने जीता है, और यहाँ पर न्यूजीलैंड टॉस जीतती है और फील्डिंग का फैसला लेती है। पर यह एक अलग इंडियन साइड थी, यह टॉस पे नहीं मैच जीतने पर ज्यादा विश्वास करते हैं। फिर होती है इंडियन टीम की बैटिंग की शुरुआत, और पहला ओवर लेकर आता है मैट हेनरी, और 4 बॉलें डॉट निकलने के बाद 5वीं बॉल पर संजू सैमसन बताते हैं कि वह किस तरीके से फॉर्म से गुजर रहे हैं, और उस बॉल पर वह 6 मार देते हैं और टीम का और अपना खाता 6 के साथ खोलते हैं, और पहले ओवर से इंडिया के लिए 7 रन आते हैं। फिर आता है दूसरा ओवर लेकर ग्लेन फिलिप्स, और भाई दोनों इंडिया के ओपनर्स अभिषेक शर्मा हो, संजू सैमसन हो, उस ओवर को बहुत संभल कर खेलते हैं, और उस ओवर में सिर्फ और सिर्फ 5 रन आते हैं। पर यह एक तरीके से अच्छा भी था, क्योंकि अभिषेक शर्मा की जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप 2026 में फॉर्म गुजरी है, उस तरीके से आप अच्छे से गेंदों को देख लो और परख लो, क्योंकि शुरुआत में ही आपको दिक्कत आ रही है, और अगर आप सेट हो गए तो पता है अभिषेक शर्मा को कि वह क्या कर सकते हैं। फिर आता है थर्ड ओवर, जिसमें अभिषेक शर्मा 2 बैक टू बैक 4 मारते हैं, और उस ओवर में संजू सैमसन भी एक 4 मारते हैं, और इंडिया तीसरे ओवर से 15 रन लेती है। फिर आता है फोर्थ ओवर, जिसमें अभिषेक शर्मा 3 बॉलों में 1 6 1 4 और 1 रन की बदौलत 11 रन चढ़ देते हैं, और इन तीनों बॉलों से ही पता लग गया था कि अभिषेक शर्मा आज के दिन पर कुछ स्पेशल करके दिखाने वाले हैं। एंड उसके बाद ओवर की 4th बॉल पर संजू से एक टॉप एज भी लगता है, पर वह इतना अच्छा टाइम होता है कि वह 6 चला जाता है। फिर संजू सैमसन
ओवर की लास्ट बॉल पर 4 मारते हैं और उस ओवर से भी दोनों ओपनर्स 24 रन बटोर लेते हैं और 4th ओवर में ही इंडिया के दोनों ओपनर्स मिलकर टीम का स्कोर 50 रन के पार भी कर देते हैं और पहली बार T20 वर्ल्ड कप 2026 पे इंडिया की ओपनिंग पार्टनरशिप 50+ रन की हुई थी। उसके बाद 5 ओवर लेकर आता है मैट हेनरी और भाई 3rd ओवर में 15 रन और 4th ओवर में 24 रन जाने के बाद मैट हेनरी भी लाइन लेंथ भूल गए थे। वह 5 ओवर में 10 डिलीवरीज डालते हैं जिसमें से 4 वाइड होती है और उस ओवर में इंडिया के दोनों ओपनर्स 2 6 भी मारते हैं और 5 ओवर से भी 21 रन बटोर लेते हैं। फिर आता है पावर प्ले का लास्ट ओवर जिसमें अभिषेक शर्मा 4 6 4 2 4 रन जड़ देते हैं और उस ओवर में 20 रन लेते हैं टोटल मिलाकर अभिषेक शर्मा। और अभिषेक शर्मा ऑन फायर हो जाता है भाई, 18 बॉल में अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं अभिषेक शर्मा फाइनल जैसे इंपोर्टेंट दिन पर। एंड भाई यह अभिषेक शर्मा की इनिंग T20 वर्ल्ड कप 2026 की विराट कोहली की फाइनल वाली इनिंग की याद ताजा कर देता है, क्योंकि विराट कोहली का भी कुछ इस तरीके से ही वर्ल्ड कप गुजरा था। फाइनल से पहले 9 मैचेस में 104 रन बनाए थे विराट कोहली ने और यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने 8 इनिंग में 89 रन बनाए थे, पर वहां पर विराट कोहली 76 रन की पारी खेलते हैं फाइनल जैसे बड़े स्टेज पर और यहाँ पर अभिषेक शर्मा भी फाइनल जैसे बड़े स्टेज पर 50+ रन की पारी खेलते हैं और आज की हाफ सेंचुरी 18 बॉल में आई है जो कि इंडियन टीम के लिए सेकंड फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बन चुकी है। फर्स्ट पर ऑब्वियसली युवराज सिंह है जो उनके कोच है और सेकंड पर आ चुके हैं अभिषेक शर्मा। एंड अभिषेक शर्मा ने बता दिया कि T20 में वह नंबर 1 बैटर क्यों है। एंड अभिषेक शर्मा की फायरी परफॉर्मेंस के बाद पावर प्ले में इंडिया का स्कोर 92 पर 0 विकेट रहता है। एंड भाई मैंने हर वीडियो में बोला है अभिषेक शर्मा के लिए कि वह फाइनल में जरूर चलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वर्ल्ड कप जा रहा है वह फाइनल जैसे मैच में अपना स्पेशल नोक खेल के जाएंगे और वैसा ही होता है। अभिषेक शर्मा ने इम्पोर्टेंट मैच में इम्पोर्टेंट नोक खेली है, पर 8वें ओवर में 98 के स्कोर पर इंडिया का पहला विकेट गिर जाता है। अभिषेक शर्मा आउट हो जाते हैं। अभिषेक शर्मा 21 बॉल्स में 52 रन की इनिंग खेलते हैं जिसमें 6 चौके 3 छक्के शामिल थे और यह विकेट सचिन रविंद्र को मिलता है जो कि न्यूजीलैंड के हाईएस्ट विकेट टेकर थे इस T20 वर्ल्ड कप में। पर अभिषेक शर्मा के विकेट के बाद भी 8वें ओवर में इंडिया का स्कोर 100 के पार हो जाता है, क्योंकि 8वें ओवर में अभिषेक शर्मा का विकेट जरूर गिरता है पर ईशान किशन उस मोमेंटम को जाने नहीं देते हैं। उस ओवर में फिर भी वह 12 रन बटोर लेते हैं एंड 10 ओवर खत्म होते होते इंडिया का स्कोर 127 रन पर 1 विकेट हो जाता है। एंड उसके बाद संजू सैमसन 33 बॉल्स में अपना 50 रन कंप्लीट कर लेते हैं और भाई संजू सैमसन ने एक और स्पेशल नोक खेली है। एंड संजू सैमसन की इस वर्ल्ड कप की लगातार तीसरी 50 आई है यह। एंड आज से पहले 2 ही ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल में हाफ सेंचुरी मारी हो। 2009 में अफरीदी ने मारी थी, 2014 में ग्रेट विराट कोहली ने मारी है और 2026 में अब संजू सैमसन ने मारी है। एंड भाई संजू सैमसन का पूरा करियर एक तरफ और यह 3 इनिंग एक तरफ, और यह संजू सैमसन के लिए भी खुद स्पेशल 3 इनिंग्स में से एक है, क्योंकि जब इंडिया को सबसे ज्यादा संजू सैमसन की नीड थी वह इंडिया के लिए खड़े हुए थे और अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे। एंड भाई संजू सैमसन वह प्लेयर भी है ना जिनको T20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया था, पर वह टीम में कमबैक करते हैं। नाम्बिया के खिलाफ 22 रन, जिम्बाब्वे के खिलाफ 24 रन, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 97 रन, इंग्लैंड के खिलाफ 89 रन और अब फाइनल में भी हाफ सेंचुरी लगा चुके थे संजू सैमसन। तो सल्यूट है संजू सैमसन आपको। वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में भी आपने अच्छी इनिंग खेली, सेमीफाइनल में भी आपने अच्छी इनिंग खेली और फाइनल में भी आप अच्छी इनिंग खेल रहे थे। उसकी वजह से इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। फिर 12वां ओवर लेकर आता है लोकी फर्ग्यूसन एंड वह ओवर भी अच्छा खासा महंगा जाता है। इंडिया के ईशान किशन और संजू सैमसन उस ओवर में 24 रन जड़ देते हैं। फर्ग्यूसन 2 ओवर में 48 रन दे देते हैं एंड टीम का स्कोर भी 150 के पार हो जाता है। फिर 14 ओवर लेकर आते हैं सचिन रविंद्र, उसमें संजू सैमसन 3 बैक टू बैक सिक्सेस मार देते हैं सचिन रविंद्र को एंड इन 3 सिक्सेस की बदौलत इंडिया का 106 भी कंप्लीट हो जाते हैं इस T20 वर्ल्ड कप में। उसके बाद ईशान किशन 23 बॉल्स पर अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं। एंड भाई जिस तरीके से ईशान किशन ने इस T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया है उस तरीके से ईशान किशन के लिए इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वह वर्ल्ड कप की स्क्वाड में क्या किसी भी
जगह पर नहीं थे, पर वह झारखंड को पहले ट्रॉफी जितवाते हैं, फिर उनका टीम में सिलेक्शन होता है, फिर वह न्यूजीलैंड के दौरे पर फायरी परफॉर्मेंस करते हैं, फिर वह पाकिस्तान के अगेंस्ट फायरी परफॉर्मेंस करते हैं और अब फाइनल के दिन भी वह 23 बॉल पर 50 कंप्लीट कर लेते हैं। सो वेल प्लेड ईशान किशन, आप डिजर्व करते थे ये सब। उसके बाद टीम का स्कोर 200 के पार भी हो जाता है। संजू सैमसन और ईशान किशन के बीच 100 रन की पार्टनरशिप भी हो जाती है। उसके बाद इंडिया का दूसरा विकेट गिरता है 203 के स्कोर पर। संजू सैमसन 46 बॉल्स में 89 रन की इनिंग खेलते हैं, जिसमें 5 चौके 8 छक्के शामिल थे। 193 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करते हैं और भाई संजू सैमसन की यह इनिंग एक बार फिर बताती है कि वह टीम को पहले रखते हैं, खुद को नहीं, क्योंकि लगातार 300 मिस करे हैं संजू सैमसन ने। हालांकि वह चाहते तो एक एक रन कर 100 पूरा कर सकते थे, पर उन्होंने टीम को फर्स्ट प्रेफरेंस दी खुद को हटाकर। और यह संजू सैमसन की इनिंग T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन बनाने वाली इनिंग बन जाती है। एंड संजू सैमसन ने आज 8 सिक्स मारे हैं और इन 8 सिक्सों की बदौलत T20 वर्ल्ड कप 2026 में हाईएस्ट सिक्स मारने वाले प्लेयर भी बन चुके हैं। टोटल मिलाकर संजू सैमसन ने इस वर्ल्ड कप में 24 सिक्स मारे हैं और इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन गेटर भी बन चुके हैं। 321 रन मारे हैं 5 इनिंग्स में। एंड संजू सैमसन का विकेट जिमी नीशम को मिलता है। उस ओवर में वह 2 विकेट और लेकर जाते हैं। 204 के स्कोर पर ईशान किशन का तीसरा विकेट गिरता है। 25 बॉल्स पर 54 रन की पारी खेलते हैं ईशान किशन, जिसमें 4 चौके 4 छक्के शामिल थे और 216 का स्ट्राइक रेट रहता है। एंड ईशान किशन भी सेकंड हाईएस्ट रन गेटर रहे हैं इंडिया के लिए इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में। 9 इनिंग में 317 रन बनाए हैं ईशान किशन ने। एंड उसके बाद सूर्य कुमार यादव पहली ही बॉल पर आउट हो जाता है 0 के स्कोर पर और जिमी नीशम एक ही ओवर में 1 रन देकर 3 विकेट ले जाते हैं। 15 ओवर तक इंडिया का स्कोर 203 पर 1 विकेट था। वहीं अगले ओवर में 204 रन पर 4 विकेट डाउन हो जाती है इंडियन टीम। उसके बाद 17 ओवर से आते हैं 7 रन एंड इंडिया के बैटर्स 3 विकेट एक साथ गिरने के बाद थोड़े से स्लो जरूर हो जाते हैं। एंड फिर इंडिया का 5वां विकेट गिरता है 226 के स्कोर पर। हार्दिक पांड्या 13 बॉलों में 18 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। यह विकेट मैट हेनरी को मिलता है। एंड भाई 1 ओवर में 3 विकेट गिरने के बाद 16 से 19 ओवर तक इंडिया 4 ओवर में 28 रन जोड़ पाती है और 4 विकेट गवा देती है। एंड भाई आप मानो या ना मानो, पर इंडिया का आज का स्कोर 270 या 280 के करीब जा रहा था, पर इन 4 ओवर की वजह से वह 250 भी छूता हुआ नजर नहीं आ रहा था। पर 20वें ओवर में शिवम दुबे 4 6 6 4 और 4 मारकर आखिरी के ओवर में 24 रन जड़ देते हैं। और भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह मैं लगातार तीसरी वीडियो में बोल रहा हूँ शिवम दुबे के लिए कि इम्पोर्टेंट मैच हो, अगर शिवम दुबे परफॉर्म ना करे ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और शिवम दुबे ने आज वही बताया। 8 बॉल पर आज के दिन भी वह 26 रन का केमियो खेल कर गए और 4 ओवर सूखे जाने के बाद फिर भी शिवम दुबे की पावरफुल हिटिंग की बदौलत इंडिया का स्कोर 255 रन पर 6 विकेट बन गया और न्यूजीलैंड को चेस करने के लिए इंडिया ने 256 रन का एक बड़ा टारगेट दिया। फिर होती है न्यूजीलैंड के चेस की शुरुआत और पहले ओवर में सिर्फ और सिर्फ 4 रन आ पाते हैं। हालांकि पहले ओवर में एक कैच भी ड्रॉप होता है फिल एलन का, जब वह 0 के स्कोर पर थे शिवम दुबे से। पर फिर दूसरा ओवर लेकर आते हैं हार्दिक पांड्या और उस ओवर में हार्दिक पांड्या 21 रन दे देते हैं। एंड तीसरा ओवर लेकर आते हैं अक्षर पटेल और भाई एक चौका खाने के बाद वह फिल एलन को आउट कर देते हैं। फिल एलन 7 बॉल में 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इंग्लैंड का पहला विकेट 31 के स्कोर पर गिर जाता है और यह एक तिलक वर्मा का शानदार कैच भी होता है। एंड फिर चौथा ओवर लेकर आते हैं जसप्रीत बुमराह और जसप्रीत बुमराह अपनी पहली ही बॉल पर सचिन रविंद्र को 1 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और यह अब जरूर बुमराह के खाते में विकेट जाएगा। पर ईशान किशन ने एक इनक्रेडिबल कैच की बदौलत सचिन रविंद्र आउट हुए हैं। फिर 5वां ओवर लेकर आते हैं अक्षर पटेल और
और अक्षर पटेल एक और विकेट ले जाते हैं ग्लेन फिलिप्स का और पावर प्ले खत्म होते होते न्यूजीलैंड का स्कोर 52 रन पर 3 विकेट डाउन हो जाता है। फिर न्यूजीलैंड का चौथा विकेट गिरता है 70 के स्कोर पर। चैपमैन 3 रन बनाकर आउट हो जाता है। यह विकेट हार्दिक पांड्या को मिलता है। फिर टाइम साइफर्ट अपनी 50 रन कंप्लीट कर लेते हैं 25 बॉलों में। फिर 90 ओवर में न्यूजीलैंड का 5वां विकेट गिरता है। टिम साइफर्ट 26 बॉलों में 52 रन की इनिंग खेलकर आउट हो जाते हैं। यह विकेट वरुण चक्रवर्ती को मिलता है और 10 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 88 पर 5 विकेट होता है और आधी न्यूजीलैंड की टीम पवेलियन में पहुंच चुकी थी। फिर न्यूजीलैंड का 6वां विकेट गिरता है 13वें ओवर में। डायरेल मिचेल 17 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। यह विकेट भी अक्षर पटेल को मिलता है। फिर 17वां ओवर लेकर आते हैं जसप्रीत बुमराह और जसप्रीत बुमराह 2 बैक टू बैक विकेट ले जाते हैं, पहले जिमी नीशम को और फिर मैट हेनरी को, और जसप्रीत बुमराह हैट्रिक पर आ जाते हैं पर वह हैट्रिक नहीं हो पाती है। फिर जसप्रीत बुमराह 18वें ओवर में एक और विकेट ले जाते हैं। मिचेल सेंटनर 43 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। जसप्रीत बुमराह का यह आज के दिन का 4था विकेट होता है। फिर न्यूजीलैंड का 10वां विकेट गिरता है 159 के स्कोर पर। जैकब डफी 3 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। यह विकेट अभिषेक शर्मा को मिलता है एंड इंडिया 96 रन से इस मैच को जीत लेती है और एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम करती है और हिस्ट्री को डिफीट करती है और नई हिस्ट्री बनाती है। एंड एक टीम है जो होम पर T20 वर्ल्ड कप जीती है, बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप जीती है, और एक टीम है जो 3 बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है एंड वह टीम है इंडियन टीम। एंड हम जाने भी इसी चीज के लिए जाते हैं कि हम अपने रिकॉर्ड्स खुद बनाते हैं और नए बनाते हैं और पहली बार बनाते हैं। एंड अब आ जाते हैं इंडिया की बॉलिंग पर। अर्शदीप सिंह 4 ओवर 32 रन, हार्दिक पांड्या 4 ओवर 36 रन 1 विकेट, अक्षर पटेल 3 ओवर 27 रन 3 विकेट। बापू ने सेमीफाइनल में भी इम्पैक्ट डाला था अपनी बॉलिंग से, अपनी फील्डिंग से, और फाइनल में भी इम्पैक्ट डाला है विकेट से, तो सैल्यूट है बापू आपको भी। फिर आता है जसप्रीत बुमराह जिन्होंने अपने 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 15 रन दिए और 4 विकेट ले गए। और भाई जसप्रीत बुमराह की तो क्या ही तारीफ करे, जितनी तारीफ करे उतनी कम है जसप्रीत बुमराह की। द गोट, द लेजेंड। एंड जसप्रीत बुमराह ने इस स्पेल को अपना बेस्ट स्पेल भी बनाया। उसके बाद आता है वरुण चक्रवर्ती 3 ओवर 39 रन 1 विकेट। उसके बाद आता है अभिषेक शर्मा 1 ओवर 5 रन 1 विकेट। एंड भाई इंडिया इस मैच को 96 रन से जीतती है और भाई सबको लग रहा होगा कि इंडिया इस मैच को आसानी से जीत चुकी है, पर यह इंडिया की जीत नहीं, इंडिया का डोमिनेंस है। एंड मैं यहाँ पर गौतम गंभीर की भी तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि गौतम गंभीर बहुत ज्यादा ट्रोल होते हैं इंडिया के कोच बनने के बाद। मैं खुद ने उनको ट्रोल किया है बहुत बार या क्रिटिसाइज किया है क्योंकि वह जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज हारे थे तब मैंने भी उनको ट्रोल किया था। तो मैं गौतम गंभीर से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहूंगा अपने शब्दों के लिए या अपनी चीजों के लिए। आप रेस्पेक्ट डिजर्व करते हैं गौतम गंभीर और पहले कोच बने हैं इंडिया के लिए जो 2 ICC ट्रॉफी जीता है। और गौतम गंभीर से उम्मीद अब यही रहेगी कि 2027 का वर्ल्ड कप भी उनकी कोचिंग में ही जीते। एंड इंडिया की यह जीत उस हर प्लेयर की है जो चाहे ग्राउंड पर खेल रहा हो या बाहर बैठा हो, सब प्लेयर्स की है यह जीत। एंड फाइनल मैच के प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह रहे हैं और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसंग रहे हैं। एंड इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने अपने नेक्स्ट गोल बता दिए हैं, T20 वर्ल्ड कप 2028 जीतना और इंडिया के लिए ओलंपिक्स 2028 में इंडिया के लिए गोल्ड जीतना। सो आई होप सूर्य कुमार यादव 2028 में यह दोनों गोल्स पूरे करेंगे अपने। सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशन इंडिया, एक बार फिर हिस्ट्री को डिफीट करने के लिए, एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम करने के लिए। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।